क्या कहना है राइज एंड फॉल के लिए? सो मच ट्विस्ट एंड टर्न्स फिनाले यस, पे। अभी काफी नजदीक पर आ चुका है। राइज एंड फॉल काफी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक शो पर तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। शो के बाहर भी जो है काफी सारे स्टेटमेंट्स, नेहा ने आ जो रहे एक हैं। स्टेटमेंट धनश्री पर दिया है वो काफी एक्साइटिंग है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक क्लिप था जहाँ पे अर्जुन वॉज हेल्पिंग धनश्री विथ हर आउटफिट, और उनको पिन, सेफ्टी पिन लगा करके दिया था धनश्री को। तो वो काफी अच्छे से एडिट करके दिखाया गया था एपिसोड में। तो ये वाला जो क्लिप था इसके ऊपर नेहा स्वामी ने, यानी अर्जुन बिजलानी की वाइफ ने रिएक्ट किया है। और गिरा है। उन्होंने कहा है कि शी फेल्ट अ लिटिल पोजेसिव, और पोजेसिव। शायद अर्जुन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन अ फन वे, इन अ क्यूट क्यूट जेलेसी वे। हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, वैसी वाली एक वाइब थी। और नेहा ने बोला कि शी फेल्ट पोजेसिव वो वाले मोमेंट में, क्योंकि यूजुअली अर्जुन उनके आउटफिट्स को फिक्स करते हैं, और उनको ऐसा इन रियलिटी शो किसी और के साथ ऐसे देखना, शी गॉट अ लिटिल अफेक्टेड। तो ये काफी एक राइट। रेवलेशन था जो नेहा ने किया अबाउट अर्जुन बिजलानी फ्रॉम राइज एंड फॉल। तो इट वाज क्वाइट हार्ट वार्मिंग ऑल्सो, कि क्यूट भी था राइट। कि हाउ शी फेल्ट अफेक्टेड विद इट। बट आई थिंक कहीं ना कहीं काफी चेंजेस आए हैं। अरबाज गोइंग टू द फिनाले। किस कौन हु गॉट एलिमिनेटेड? आई थिंक मनीषा बाली। बाली, जो लास्ट बेसमेंट में आरुष पेंट हाउस में जाने वाले हैं, और लास्ट जो तीन लोग बेसमेंट में बचेंगे वो रहेंगे मनीषा, बाली एंड आकृति। और आकृति। फिर से एक बहुत मेजर ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें द पेंट हाउस रूलर्स विल गेट अ चांस टू टू सिलेक्ट वन बिकम पर्सन समबडी। जो पेंट हाउस आना डिजर्व करता है। और मैक्सिमम वोट्स वेरी शॉकिंगली जाने वाले हैं आकृति को। आकृति को। और आकृति विल बी पेंट हाउस में चली जाएंगी, और मनीषा और बाली जो है वो आउट हो जाएंगे, और बेसमेंट पर लग जाएगा ताला। ताला। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बाली ने भी गेम खेला है। आई अंडरस्टैंड नॉट गिविंग वोट्स टू मनीषा क्योंकि वो अभी आई है। आकृति को वोट्स मिलने का इतना सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शी वॉज वन हु हमें हमेशा से बोला गया है कि मुझे शो छोड़ के जाना है। आई डो नॉट वांट टू प्ले द गेम, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दैट। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन द पेंट हाउस वाले उनको वोट करके ऊपर लाना इज क्वाइट सरप्राइजिंग। बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं बाली को भी जाना चाहिए था ऊपर, कंसीडर द मुझे फैक्ट लगता दैट है ही वाज रियली पैशनेट अबाउट हिज गेम। यस, मुझे लगता है जो आकृति ने अरबाज को टिकट टू फिनाले जीतने में हेल्प करी ना, तो वो अरबाज का तो उन्होंने वोट पा लिया। साथ ही में उन्होंने वोट पा लिया नयनदीप का, क्योंकि वो साथ में खेल रहे थे। राइट। देन उन्होंने वोट पा लिया धनश्री का, बिकॉज ऑफ कोर्स अरबाज और धनश्री एक ही यूनिट है ऑलमोस्ट। तो आई थिंक दैट इज वाई धनश्री ने भी आकृति को वोट किया होगा। और इन सबकी जो है बाली के साथ एक कहीं ना कहीं नयनदीप बोल लीजिए, या दूसरे बोल लीजिए, धनश्री बोल लीजिए, सबका एक बाली के साथ एक टिफ रहा है। तो जिसकी वजह राइट। से आई थिंक वो लोग ने बाली को चूज ना करके आकृति को चूज किया। और कहीं ना कहीं आई फील आकृति डिड डिजर्व, क्योंकि उन्होंने कई सारे टास्क किए हैं, कई सारे बार फायदा पहुंचाया है टू द प्राइस स्पॉट ऑल्सो। और तख्ता पलट से लेकर के बाकी सारे टास्क खेलना आकृति ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। पॉलिटिक्स अच्छी खेली है, दोस्त नहीं बनाए पर कनेक्शंस और अलायंसेस काफी अच्छी बनाई है। अच्छे बनाएंगे। आई ऑल्सो फील कि अर्जुन बिजलानी का जो डिसीजन था नॉट टू गिव आकृति द कार्ड टू गो होम एंड गिव आदित्य नारायण व्हिच वाज वेरी जस्टिफाइड, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आदित्य ने बाली के साथ किया वो कहीं ना कहीं वाज नॉट राइट, क्योंकि सबको लगा कि कहीं ना कहीं आदित्य वुड काइंड ऑफ प्ले फॉर बाली। तो आई हम्म। थिंक आदित्य का जाना और धनश्री और अरबाज का वो ट्रायो टूटना भी एक चेंज ऑफ डायनेमिक्स थे जस्ट बिफोर द फिनाले। बट अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है राइज एंड फॉल सीजन 1? मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है दैट इट कैन बी बिटवीन अर्जुन और जिन आरुष। अरबाज। क्योंकि अगर उन लोगों से, आयुष। धनश्री वॉज ऑलवेज अ शैडो, बी इट वो करेक्ट। अर्जुन का शैडो हो या बी इट वो अरबाज का शैडो हो, उनको एक लीन करने के लिए कोई लगा ही है थ्रू आउट द, मतलब नॉट लीन लीन फिजिकल लीन नहीं, मतलब मेंटली और इमोशनल लीन होने के लिए उनको वो लगा ही है, एक somebody लाइक अर्जुन और अरबाज। तो मुझे लगता है आरुष बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि उनको सबसे कंपैरेटिवली कम टाइम मिला है पेंट हाउस में। उसमें करेक्ट। रूलर बन के उनको काफी
काफी सारे डिसीजंस वो नहीं ले पाए, लुत्फ नहीं उठा पाए रूलर बनने का, और पेंट हाउस का लुत्फ वो नहीं उठा पाए। तो मुझे लगता है आरुष जो है शायद प्रोबेबली अ वेरी कैरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैन बी, एक इंस्पिर एक जर्नी है उनकी। तो आरुष की जर्नी मुझे काफी ज्यादा पसंद जरा आती है। सो आई थिंक इट्स कैन बी बिटवीन अर्जुन एंड आरुष, एंड माय पर्सनल फेवरेट इज आरुष। आरुष, मुझे भी ऐसा लगता है कि आरुष कैन आल्सो मेक इट, आई आल्सो फील अरबाज कैन आल्सो कहीं ना कहीं बी इन द टॉप टू, क्योंकि अरबाज ने भी गेम खेला वो है, याद काफी मैनिपुलेशंस खेला है, काफी प्लॉटिंग प्लानिंग सब कुछ किया है। बट वन थिंग जो अरबाज की अच्छी थी कि ही वाज आल्सो लॉयल टू हिज फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उसने धोखा नहीं दिया। जैसे धनुश्री ने कहीं ना कहीं बिट्रेड हिम जब है। उसने अर्जुन को चूज किया उसके ऊपर। तो इट्स बीन अ वेरी टफ जर्नी फॉर इवन अरबाज आई थिंक। कहीं ना कहीं आई यस, थिंक इस शो से अरबाज के लिए भी बट काफी मेरा जो learning कैलकुलेशन है, मेरा कैलकुलेशन बोलता है कि आई डोंट नो अबाउट अबाउट टॉप टू में दूसरा कौन होगा, बट मुझे लगता है अर्जुन तो होगा ही होगा। अब अर्जुन के साथ कौन होगा वो मेन क्वेश्चन है, बीच personally। अरबाज या अर्श या कोई और। बट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज फॉर श्योर अर्जुन इज गोइंग श्योर, टू बी अर्जुन। क्योंकि अर्जुन ने कहीं ना कहीं भी गेम बहुत अच्छी तरह से गेम खेला है। ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ कंटेंट, ही हैज मेड गुड फ्रेंड्स, he या has planned it very well, and कहीं ना कहीं I think they're all ready to do many other reality shows after Yes. this I guess। और मुझे लगता है कि अर्जुन का जो रहा है वो बहुत वो रियल इसलिए रहे भी है क्योंकि बीट उनका अगर एग्रेशन भी कहीं निकला है किसी पे, अगर वो भड़के भी है तो वो पूरे जोरों शोरों से भड़के है। किसी के साथ मस्ती की है तो अच्छे से मस्ती की है, फ्रेंडशिप्स अच्छे से बनाई है। और समबडी लाइक आकृति ने उनके साथ इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो गया, वो मिडिल फिंगर वाला इंसिडेंट, उसके बावजूद एक ही फ्रेम शेयर करना, एक स्टेज शेयर करना आकृति के साथ, आई थिंक फॉर अ पर्सन लाइक अर्जुन इट इज अ बिग डील, पर उन्होंने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। आई थिंक ये yeah कहीं ना कहीं उनका सिक्योर्ड ईगो और सिक्योर्ड हाउ सिक्योर्ड ही इज एज अ पर्सन ये दर्शाता है। कोई और होता जिसका फ्रजाइल ईगो होता, वो 110% मेक श्योर करता कि सामने वाला को शो से निकाल दिया जाए, या तो एटलीस्ट उसको नेक्स्ट एलिमिनेशन में निकाल दिया जाए। बट अर्जुन डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट, और आकृति इज स्टिल इन द शो। तो मुझे लगता है अर्जुन की जर्नी भी इम्प्रेसिव तो जरूर जरूर है। रही है, जरूर रही। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि विनर कौन होने वाला है, बिकॉज सबने फ्रॉम आयुष, अर्जुन, अरबाज, धनुश्री, सबने गेम कहीं ना कहीं खेला है। बट आई फील द फर्स्ट वन टू गेट एलिमिनेटेड जो कहीं ना कहीं फिनाले के नियरेस्ट पर होगा वो होगी धनुश्री, इज हाँ, व्हाट मुझे आई। धनश्री लगती है शायद फर्स्ट वन टू बी टॉप फाइव में से। टॉप फाइव ही हो गए ना आई थिंक, धनश्री, आकृति, आरुष, नयनदीप, अर्जुन, अर्जुन एंड अरबाज, सिक्स बस लोग। छह ऐसे छह लोग हैं। राइट, तो मुझे नहीं, मुझे लगता है आई थिंक फर्स्ट टू गो कैन बी इजी नयनदीप। रहेंगी। या या नयनदीप फॉलोड बाय धनश्री, उसके बट आई बाद थिंक लेट्स टॉक, अभी अभिषेक। कहीं ना कहीं नैनदीप को भी फिनाले में आना बहुत बड़ी बात है। बहुत I बड़ी mean, बात है। because it's something I don't think anybody expected him to come in this finale। और अभी जो उन्होंने पेंट हाउस के लिए जो एक रन एक था बजर बजाने का, वो नयनदीप ने जीता है इन जीता है, फ्रंट ऑफ पीपल लाइक बाली एंड आकृति, जो कि फिजिकल टास्क्स ये टास्क्स वगैरह इतने अच्छे से परफॉर्म करते हैं। कौन करते उनके हैं। सामने अगर नयनदीप जीता है तो ऑफ कोर्स इट इज अ बिग डील। बट अगर आप टॉप सिक्स में से किसी के लास्ट नंबर की बात करें तो आई थिंक दैट इट कैन बी नयनदीप नैनदीप को लीविंग टॉप सिक्स में से, फॉलोड बाय आई थिंक धनश्री। तो only इन one girl in the ये top टॉप four। फोर हो सकते हैं मुझे लगता है। आई थिंक Correct। दीज पीपल कैन बी टॉप फोर। I think सबसे अच्छी बात तो ऑडियंस को ये भी लगा है टू सी अर्जुन्स very different side। We just seen him currently in all these shows, but ये यस, भी अर्जुन का पहला रियलिटी शो है जहाँ पे अर्जुन का पर्सनालिटी बाहर आया हुआ है। आई थिंक कहीं ना हाँ कहीं we feel कि अर्जुन is prepared now for a good reality based shows। I'm sure कि आगे जाके भी वो काफी reality shows करेंगे। हाँ, हमने उनकी ऑफ कोर्स उनकी पर्सनालिटीज देखी है इन शोज लाइक खतरों के खिलाड़ी, जो उन्होंने जीता भी है। एंड इवन लाफ्टर शेफ्स में उनका पर्सनालिटी काफी अच्छे से आया। बट एक सर्वाइवल हम्म। शो में जो इंस्टिंक्ट्स बाहर निकल के आते हैं, जो जो डिसीजन मेकिंग और जो थॉट प्रोसेसेस बाहर निकल के आते हैं, वो दूसरे शोज में लाइक खतरों और लाफ्टर शेफ्स नहीं आ पाते हैं। बट नहीं आते हैं। इस शो के द्वारा हमने अर्जुन का एक वो साइड भी देखा, एक कैंडिड साइड
साइड देखा, एक ह्यूमन साइड भी देखा, जो सही कहा राइट। फॉर अ सुपरस्टार लाइक अर्जुन बिजलानी लोग जानना चाहते थे उनको ऐसे देखना। तो वो काफी एक्साइटिंग रहा है अर्जुन बिजलानी। राइट करेक्ट। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये हर इंटरव्यू में अर्जुन ने ये भी कहा है कि उसे बिग बॉस के ऑफर्स मिले हुए हैं। तो आई थिंक he went to Rise and Fall to get trained to go maybe for Big Boss, and next year we might get to see Arjun in Big Boss. You never know. तो मुझे लगता है बिग आरुष बिजलानी एंड धनश्री कैन बी माय थ्री, विल बी माय थ्री पिक्स फॉर बिग बॉस। Rise and Fall to Big बिग Boss. बॉस से मुझे लगता है बसीर कैन बी अ गुड चॉइस, फरहाना कैन बी अ गुड चॉइस, एंड जीशान ऑफ कोर्स वो आउट हो चुके हैं, बट आई थिंक जीशान भी अगर यहाँ पर आके खेले तो बड़ा मजा आएगा। ऑल्सो आई वुड लव टू सी तानिया इन बेसमेंट, बिना साड़ी के तानिया बेसमेंट में क्या करेगी, मुझे ये जरूर देखना है। तो More तानिया exciting. कैन ऑल्सो बी अ Yeah, गुड। that will be a very very good Nazara to actually see. मेरे लिए Yeah. भी I think Arjun from Rise and Fall will be a great choice for Big Boss. I also feel Akriti will be a good choice for Big Boss क्योंकि they Yeah. need personalities like Akriti, to play in the Big Boss, especially the way she behaves on with the host. If she does that with on Weekend Gawar, I would want to see कि सलमान खान उसको क्या बोले. Also, I feel Arush also a very good choice. Even yeah, Bali will be a very good choice for Big Boss is what I feel. और अगर बिग बॉस से मुझे राइज एंड फॉल में जाना है तो डेफिनेटली बसीर विल टॉप द लिस्ट फॉर मी टू गो ओवर देयर. ऑल्सो तानिया क्योंकि एज यू सेड विल लव टू सी हर इन द बेसमेंट. वो सारी के साथ वो सोती कैसी है, वो खाती कैसी है, वो कितनी रोती है वहां पे, will be something interesting to see. Also, I feel Abhishek would be a good choice. Even Gaurav Khanna to see in Rise and Fall will be great. देखते हैं कि फिनाले में क्या होता है और कौन ये Yes, ट्रॉफी लेके yes. जाता है. Let's see, let's wait and watch क्या होता है. So you guys also stay tuned to Telechakkar, stay tuned to Rise and Fall, और कमेंट्स द्वारा हमें जरूर बताएं कि आपको क्या आप हमारे ओपिनियन से सहमत हैं या नहीं, आपके क्या ओपिनियंस है वेरियस टॉपिक्स पर अबाउट राइज एंड फॉल. प्लीज डू कमेंट एंड लेट अस नो. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय. Goodbye. Take care.